ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਇਬਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ अपनी संस्था दसन की कोशिश जी, मेरा नाम देशराज है। भारतीय योग संस्थान हमारी एक समाज सेवी संस्था है जिसका लक्ष्य है कि कैसे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई जाए। पिछले 58 वर्षों से भारतीय योग संस्थान निःशुल्क योग की सेवाएं दे रहा है और प्रतिदिन हमारे योग के केंद्र निःशुल्क चलते हैं। 4500 केंद्र हमारे भारतवर्ष के 23 प्रांतों में और 60 केंद्र हमारे बाहर के 10 देशों में चलते हैं। अभी हाल ही में मेरा ये एक विजिट था जिसमें कि न्यूयॉर्क, वर्जीनिया और कोलंबस होते हुए मैं लगभग यूएसए में मैं बहुत लोगों से मिला। अच्छे कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित हुए। लोगों को योग के प्रति प्रेरणा दी गई। भिन्न भिन्न बीमारियों और स्वास्थ्य के बारे में, हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बोला गया। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत सफल हुआ। लोगों के मन में योग के प्रति काफ़ी विश्वास और प्रेरणा जागी। पश्चात उसके मैं यहाँ पिछले एक हफ्ते से कनाडा में हूँ। सरी और डेल्टा के एरिया के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर में मेरे 3 बड़े प्रोग्राम हुए हैं। एक जॉइंट्स पेन के ऊपर, एक हुआ हार्ट प्रॉब्लम के ऊपर, एक हुआ हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, जिसमें कई सौ लोगों ने भाग लिया और उनको अच्छी जानकारी दी गई, प्रेरणा भी दी गई। क्या खाना चाहिए, कैसे हमें स्वस्थ जीवन कैसे जी सकते हैं, भोजन कैसा होना चाहिए, कौन से आसन प्राणायाम करने चाहिए। और आज ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एक कार्यक्रम जहाँ आप मुझसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर अभी सीनियर सिटीजन्स का लिया, उसमें बताया गया कि मधुमेह का रोग, डायबिटिक डिजीज़ क्या होती है, कैसे बनती है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, दूसरे रोग कौन से आ सकते हैं, क्या क्या आसन करें, क्या क्या प्राणायाम करें, कैसा भोजन लें ताकि हम स्वस्थ जीवन जी सकें। भारतीय योग संस्थान पूरे विश्व को अपने एक परिवार के रूप में मानते हैं। हमारे यहाँ कोई भी राजनीति, कोई धर्म, कोई गुरु प्रथा नहीं, किसी राजनीति को हम बढ़ावा नहीं देते और कोई लिंग भेद नहीं होता। पुरुष हो, स्त्री हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब आकर के भारतीय योग संस्थान के योग केंद्रों में प्रतिदिन 1 घंटा योग अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना ये है कि योग ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके अभ्यास से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रह सकता है, लाभान्वित हो सकता है। और जब हम योग के मार्ग पर चलते हैं हमारा एनर्जी लेवल कई गुना बढ़ जाता है, हम निरोगी जीवन जीते हैं, सकारात्मक जीवन जीते हैं, हमारी सोच, व्यवहार और स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है और समाज में हम दूसरों के लिए भी रोल मॉडल बनते हैं। जब आप स्वयं अच्छे मार्ग पर चलोगे और 10 और लोगों को अच्छे मार्ग पर चलाओगे तो एक अच्छे समाज और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा। इसीलिए करो योग, रहो निरोग। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप ये निःशुल्क है, किसी के चार्जेस नहीं लगते हैं, उसमें फ्री है सबके लिए। जी धन्यवाद। एज ए स्टूडेंट उस समय इन्हें योगा के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, लेकिन वहाँ से इन्होंने पहले एक ट्रेनीज बन के सीखा। सीखने के बाद ये एक अध्यापक बने। इन्होंने खुद योगा कैसे करते हैं, क्या करना है वो सिखाया और आज देखिए इनकी उपलब्धियों से ये वहाँ के प्रधान हैं, पूरे योग संस्थान के प्रधान हैं और इंडिया में बहुत जगह इनका अपना कार्यक्रम चलता रहता है। और यहाँ भी न केवल कनाडा में, यहाँ अमेरिका में 2 जगह है और उसके बाद मॉरिशस में है, फिजी में है और लंदन में है। तो ऐसे इनका बड़ा योगदान, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। मैं तो इन्हें कहूँगा एक कर्मठ योगी, एक शिक्षक और
आजकल ये योगी प्रचारक के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा पहले हमारी बहन जसचीमा जी, जो कि हमारी रीजनल मेंटर हैं। BCCRN संस्था है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना है, डाइवर्सिटी है, पिक्स है, ऐसी संस्थाएं हैं जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो यहाँ इमिग्रेंट्स जितने भी आते हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज से उनकी सहायता के लिए बनाए हैं। उनको किस तरह से एजुकेशन दी जाए, जिस चीज़ की ज़रूरत है उन्हें वो प्रोवाइड की जाए। तो ऐसी हमारी संस्था है BCCRN, जिसकी वो रीजनल मेंटर हैं। एक्चुअली मुझे संस्था के साथ जुड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं क्योंकि 2008 से मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में सेवा कर रहा था, सीनियर्स की एज ए कम्युनिटी, एज ए वॉलंटियर सर्विस कर रहा था। तो इन्होंने कहा आप जब सीनियर्स के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं तो क्यों नहीं आप हमारी संस्था के साथ भी जुड़िए, ताकि वही सभी सीनियर्स को ये अवेयरनेस और आप दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आप जस बहन जी प्लीज़। और ये पिछले साल योग आश्रम में होके आए हैं, तो ये इनका भी अपना पर्सनली नॉलेज भी है योग संस्थान के बारे में। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ आप सारे मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो मैं आज BCCRN वालों थोड़े अगे हैदर ट्रैवलन जो साडी CEO आ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ BCCRN ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਤੇ BCCRN ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਆ आई थिंक सारे वर्ग के लोग जरूरी है, पर खास कर जो अपनी उम्र बढ़ती है सो किवें असीं तंदुरुस्त रह सकते हैं कि जो अपनी सेहत है तां ही फिर आपां नूं इह दुनिया चंगी लगती है, राइट। सो health is wealth, knowing how we can be healthy using yoga. I'm a yoga teacher too, so I really want to actually I really loved going to Delhi and learning. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਰਕ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 500-600 ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਅਰ ਕ੍ਰੀਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਯੋਗਾ ਕਰੇ। That would be hard, right? Yeah, but you're doing a good job anyways doing it here, right? So I want to encourage you to open a center here ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। Definitely, yeah. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹੋ ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੀਏ। मैं बोलूँगा मन से आप पीछे बोलेंगे, आप उसका मीनिंग चाहेंगे तो मीनिंग भी बताएंगे आपको साथ साथ, आप बोलेंगे मीनिंग भी मेरे साथ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परम पिता परमेश्वर, आप बोलिएगा, आप हम सभी की
साथ साथ रक्षा करें। हम सभी एक साथ विद्या को प्राप्त करें। हम सभी को विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त हो। हम सभी की विद्या तेजस्वी हो। हम कभी भी एक दूसरे के विरोधी ना बने। हम सभी को आदिभौतिक, आदिदैविक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शांति प्राप्त हो। पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बंधु हो, आज के इस पवित्र प्रांगण में भारतीय योग संस्थान की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, और हांडा जी को, मैडम जयस को और अन्य सभी प्रबंधकों को, हमारे अश्वनी जी हैं, आदर्श जी हैं, आप सबको आज के इस दिव्य आयोजन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। आपने मुझे भी अपने बीच में बुला करके एक स्वास्थ्य के ऊपर बात रखने का अवसर दिया। मुझे हांडा जी का आदेश हुआ कि आज मैं डायबिटीज़ पर आपके साथ अपनी बातें शेयर करूं। मुझे आज लगभग 20 दिन हो गए हैं घर से निकले हुए। लगभग 12 दिन मैं यूएसए में रहा, न्यूयॉर्क, वर्जीनिया एंड कोलंबस, एशबर्ग में, वर्जीनिया में था मैं, और हर जगह पर योग के काफ़ी इवेंट हुए। लगभग 11 इवेंट मेरे यूएसए में हुए, और ये शायद चौथा या 5वां इवेंट यहाँ आपका वैंकूवर में या सरी, मुझे सारे एक जैसे लगते हैं, यस, डेल्टा इत्यादि स्थानों पर हुए। अलग अलग विषयों पर वार्ताएं हुई। आज हम आपके साथ डायबिटीज़ के ऊपर बातचीत करेंगे। शरीर क्या है, शरीर में ये बीमारी आती कैसे है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इससे और बीमारियां क्या बनती हैं शरीर में, और अगर हम अपनी हेल्थ ठीक रखें, लाइफस्टाइल ठीक रखें, थोड़ा सा योगाभ्यास, थोड़ा सा फूड ठीक कर लें, तो हम कैसे इसको मैनेज कर सकते हैं। ये शरीर जो है ये 7 धातु से बना, रस, रक्त, मांसमेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य, वाटर एंड न्यूट्रिशन, ब्लड, फ्लैश, बोन, बोन मैरो एंड सीमेन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस एंड सो मैनी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। बहुत सी प्रणालियां हमारे शरीर में हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रेशनरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। जब ये सभी प्रणालियां, सिस्टम्स, ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स और ये 7 हमारे जो मैंने 7 धातु बतलाई, इसके अतिरिक्त इंद्रियां, सेंसेस, मन, बुद्धि, इंटेलेक्ट एंड चित्त, जब ये सब स्वस्थ होते हैं और आपस में अच्छे तालमेल के साथ काम करते हैं, देयर इज अ गुड कोऑर्डिनेशन अमंग दीज ऑल, देन वी कैन से वी आर हेल्दी। फिर हम एक स्वस्थ जीवन जीते हैं। लेकिन जब इनके बीच में एक बैलेंस बिगड़ने लगता है, संतुलन बिगड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ होने लगता है। हमारे शरीर के अंदर मल रुकने लगता है, और जैसे मल रुकेगा तो वो अपने शरीर में कोई ना कोई बिगाड़ पैदा करेगा। और मल कब रुकता है, बिगाड़ कब पैदा होता है? नंबर 1, जब हम नेचर से दूर भागते हैं, लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करते, प्रकृति के नियमों की अवहेलना करते हैं, समय पर नहीं उठते, समय पर नहीं सोते, स्ट्रेस में रहते हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ रखते हैं, हमारी दिनचर्या गलत होती है, गलत टाइप का भोजन करते हैं, निष्क्रिय जीवन जीते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, योगाभ्यास नहीं करते हैं,
तो कहीं ना कहीं आयु बढ़ने के कारण भी हमारे ये सिस्टम स्लो होने लगते हैं। हमारी बॉडी, चाहे डाइजेशन की बात कर लें, पाचन की बात कर लें या निष्कासन की बात कर लें, मल का जो शरीर से बाहर निकलना, जब पाचन ठीक नहीं होगा और मल बाहर सहज रूप में इजीली नहीं जाएगा तो आपके शरीर में रुकेगा और कुछ दिन यही जहर का रूप ले लेगा और ये जहर मेरे शरीर के भिन्न भिन्न सिस्टम को डैमेज करने लग जाएगा। जहां जो सिस्टम, जो शरीर का पार्ट, जो शरीर का अंग डैमेज होने लगेगा वहीं कोई ना कोई सिम्टम सामने आएगा और डॉक्टर्स लोग बस उसका नाम अलग दे देंगे। वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, वो जॉइंट्स पेन्स की प्रॉब्लम हो सकती है, वो हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, वो गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है, वो लीवर में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है, वो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, वो अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है, वो महिलाओं में स्कैंटी प्रॉब्लम है, मेनोरेजिया प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, फिब्राइड की प्रॉब्लम है, न जाने कितने नाम डॉक्टर्स लोग देते हैं। लेकिन हम अपने योग में एक ही बात कहते हैं, रिटेंशन ऑफ फॉरेन मैटर इन योर बॉडी। When it retains for long period, definitely something happens wrong. Then you can say that you are suffering with some disease. तब आप किसी न किसी बीमारी से बोलो पीड़ित होने लगते हैं। तो इसमें हम अगर डायबिटीज इज आल्सो वन ऑफ देम, शुगर भी उन्हीं में से एक है। अगर शुगर की बीमारी की सिंपल डेफिनेशन हम पूछें एक छोटी सी एक लाइन के अंदर, तो वी विल से दैट दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये हमारे शरीर में एक चयापचय का रोग कहलाता है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक प्रकार से काम नहीं करता, जब आपका पाचन तंत्र ठीक प्रकार से काम नहीं करता, तो कहीं जाकर के ये बीमारी मेरे शरीर में आने लगती है। और डॉक्टर लोग चिकित्सा विज्ञान के अंदर ये मानना है कि ये बीमारी अगर एक बार शरीर में आ गई तो ये कभी फिर जाने वाली नहीं है। ये तभी जाएगी आगे। मैं अपने प्रवचन ज्ञानियों के बीच में देता हूँ, साथ ही जाती है। लेकिन अब दूसरी पॉजिटिव थॉट देखिए, अगर व्यक्ति यौगिक जीवन जीना शुरू कर दे, संकल्प लेकर के अपनी जीवन शैली को अच्छा बना ले, तो आप सच मानिए काफी सीमा तक इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इवन यहाँ तक हम अपनी दवाइयों को भी कम करके या उसको खत्म करके एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। योग का दूसरा अर्थ पॉजिटिविटी है, और हम ये कहते हैं पॉजिटिविटी से बड़ी धरती के ऊपर कोई शक्ति नहीं होती। जो व्यक्ति के थॉट पॉजिटिव हो, जिसका लाइफस्टाइल पॉजिटिव हो, जिसके कर्म पॉजिटिव हो, जिसके विचार पॉजिटिव, जिसका स्वभाव पॉजिटिव हो, तो वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कहलाता है योग की भाषा में। और ये टाइम टाइम पर जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं, इन कार्यक्रमों के अंदर हमें बहुत चीजों की जानकारी मिलती है। इसको जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप अपने संस्कार देते हैं, तो ये योग के कार्यक्रम हमारे लिए संस्कारों का काम करती है, नेगेटिविटी को खत्म करती है, हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारी सोच अच्छी बनने लगती है, हमारा स्वभाव अच्छा बनने लगता है। हमारे सामाजिक और गृहस्थी व्यक्ति हैं, थपेड़े तो खूब पड़ते हैं समाज में, कभी परिवार वालों से, तो कभी पड़ोस से, तो कभी दूसरों से, कभी बाहर वालों से, कभी अंदर वालों से। लेकिन योग आपको उनको सहन करके इस जीवन में संतुलन बना करके आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये बात हमेशा याद रखना। भोजन सीधा हमारे पहले स्टमक में जाता है और स्टमक से छोटी आंतों में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं, पक्वाश्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो वहां जाकर के भोजन का एक शोषण होता है, दिस इज एक्सप्लॉइटेड और डाइजेस्टिव। जब इसको डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे फूड के अंदर जो मीठे वाला भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट वाला भाग होता है, उसको डाइजेशन के दौरान ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। किस में कन्वर्ट करते हैं? और हमारी जो छोटी आंतों की अंदर की जो मेम्ब्रेन है, वो उस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है, चूस लेती है, और चूस करके उस
ग्लूकोज को कहाँ बेचती है? लीवर। कहाँ बेचती है? लीवर अब देखता है कि मालिक ने मीठा कितना खाया और मालिक को चाहिए कितना। जितना मीठा आपको चाहिए, लीवर उस मीठे को ब्लड के अंदर धकेल देता है बॉडी में। अब बॉडी में जैसे मीठा जाएगा तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल, मीठे का लेवल बढ़ जाएगा। जैसे मीठे का लेवल बढ़ेगा, आपकी बॉडी में एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, मीठा है, ग्लूकोज है। आप ये समझ लीजिए। अब इस मीठे को आपकी बॉडी के सेल्स में जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? बॉडी के सेल्स में। वेयर दिस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। इसको किस में बदलते हैं हम? ऊर्जा में। बॉडी बदलती है। बट यहां एक पेंच है, ये तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक आपके ये स्टमक है, स्टमक के नीचे एक ग्लैंड है जिसको हम पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। मैं थोड़ा बीच में इंग्लिश के वर्ड इसलिए बोलूंगा। इमीडिएटली व्हेनेवर the level of the glucose increases in your blood, immediately the beta cells of your pancreas will be activated. भाषा की दिक्कत तो नहीं आएगी ना? नहीं। तो वहां से तुरंत एक हार्मोन बनता है जिसको इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन इमीडिएटली कहां चला जाएगा? ब्लड में। और ब्लड में जाकर के ये उस मीठे वाले भाग को बॉडी के सेल्स में एंट्री दिलाएगा। In the absence of insulin, your glucose cannot enter in the body cells. घुस ही नहीं सकता। आप यूं कह लो ना, आपके घर पे ताला लगा हुआ, चाबी आपकी जेब में। जब तक चाबी ताले पर नहीं लगाओगे तब तक ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा, घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक वैसे ही इंसुलिन इज द की ऑफ द लॉक ऑफ योर बॉडी सेल्स। ये इंसुलिन किस चीज का काम करता है? ये तो भाषा समझ में आ गई होगी। तो ये इंसुलिन जो ना चाबी का काम करता है। चाबी खुलेगी, आपका ताला खुल गया, ताला खुल के तो तुरंत बड़े प्यार से ये इंसुलिन आपके मीठे वाले भाग को सेल में ले जाएगा। वहां पर एक ज्वलंत प्रक्रिया होती है जिसके दौरान आपके इस मीठे वाले भाग को बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। और वही एनर्जी है जिससे आप पाँव से चल के यहाँ पर आए हो, मेरी बात को सुन रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, खड़े हो रहे हो, दौड़ रहे हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, दिस इज ओनली द एनर्जी विच इज बीइंग कन्वर्टेड बाय दिस प्रोसेस। मेरी बात समझ में आई? अब आगे समझिए कि बॉडी में ये मीठा कम ज्यादा भी होता रहता है। तो बॉडी में ग्लूकोमीटर कैसे काम करता है आपकी बॉडी का, इसको कम ज्यादा को कैसे कंट्रोल करते हैं? देखो भाई, हम तो इंसान ठहरे, जानवर तो है नहीं। अब भगवान ने एक गलती करी शायद, बाकी किसी को बुद्धि नहीं दी, सिर्फ इंसान को दी। तो हम जो ना बुद्धि के धनी हुए। अब जब हम यहाँ भी शादी ब्याह फंक्शन तो यहाँ भी होते हो गए, आपको बुलाते हैं लोग, यहाँ पर जाते हो, उसमें थोड़ा अच्छा यहाँ भी सगन चलता है क्या? अच्छा यहाँ भी चलता है, इंडिया में भी चलता है। तो लिफाफा जेब में लेकर के चलते हैं। 2100 रुपए का सगन लेकर के गया। आज शादी में अब 2100 रुपए दे करके और 2100 रुपए कैश ना करवाऊं तो मेरे जैसा फिर पागल नहीं। तो जिस दिन 2100 रुपए देने हैं तो मैं क्या करता हूँ, मीठे के 15 साल है, 15 के 15 साफ करता चला जाऊंगा। 750-800 ग्राम मीठा डाल करके अंदर, रात को 2 बजे घर पर आऊंगा, 1 बजे घर पर आऊंगा, लेटूंगा, 3-4 घंटे में स्टमक वाला हिस्सा भोजन पार करेगा। जैसे ड्यूडेनम के अंदर पहुंचेगा 800 ग्राम मीठा, जिस समय वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होएगा, लीवर के पास जाएगा। लीवर आपका बहुत बड़ा साथी, बहुत बड़ा प्रेमी है, आपके जीवन की रक्षा करता है। ये आपकी बिगेस्ट फैक्ट्री है, ये आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ये आपका जैसे सीईओ होता है ना, हेड होता है किसी डिपार्टमेंट का, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है। तो ये उस समय ये देखता है माइक्रोस्कोप से लगा करके, ओहो, तो लीवर को पता चलता है आज तो पक्का मालिक 21 रुपए दे के आया मैं। 800 ग्राम, अगर लीवर ये 800 ग्राम ग्लूकोज अगर आपके ब्लड के अंदर छोड़ दे तो आप यकीन मानना, आप सुबह हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सारे 21 की जगह 21,000 रुपए की पेमेंट करोगे। यहाँ तो आप बात को समझिएगा, ये मजाक भी है लेकिन साइंटिफिक बात बता रहा हूं आपको। तो उस समय लीवर क्या करता है, आपकी एक्सेस शुगर को अपने पास स्टोर कर देता है। आपकी बॉडी को जितना चाहिए उतना देता है। जब आप सुबह उठते हो आपको पता नहीं चलता कि 800 ग्राम मीठा खा के रात आप नॉर्मल अपने काम पर जाते हो और आपकी जान को कौन बचाता है? बात को समझना। अब स्टोर हो गया मीठा वहां पर,
और आपको लेकिन सुबह उठ करके जैसे शराबी को रात को कुछ समझ में नहीं आता, कर जाता है काम, लेकिन अगले दिन सुबह उठ करके वो मान लेता है कि हाँ तूने कल रात काम अच्छा नहीं किया, गलत किया, और आज मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब ये जो 800 ग्राम मीठा खाने वाला सज्जन जो है, ये सुबह उठ के कहता है देख तेरी 60 साल की उम्र, 65 साल की उम्र, और तू कल 800 ग्राम मीठा लालच में आके खा गया, अगले 15 दिन तक तू चाय भी फीकी पिएगा। और उसने क्या जिद बांध ली, अब मीठा खाऊंगे, अब मीठा नहीं खाऊंगा, 1 दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 4 दिन नहीं खाया, जब 5 दिन तक मीठा नहीं खाया, तो मीठा तो चाहिए बॉडी को, कार्बोहाइड्रेट तो चाहिए, आपको एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी। तो उस समय जो है ना पता चलेगा कि शुगर लेवल आपका नीचे आ जाएगा। जैसे शुगर लेवल नीचे आएगा, पैनक्रियाज को सीधा मैसेज आएगा, पैनक्रियाज देखेगी मालिक ने तो जिद बांध ली और ये तो मीठा खा ही नहीं रहा है, तो पैनक्रियाज उसी समय एक ग्लूकागोन नाम का अल्फा सेल बॉडी के अंदर होते हैं, वो ग्लूकागोन नाम का एक हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन सीधा कहां भेजती है, लीवर को भेजती है, और लीवर देखते हैं ओहो मालिक तो जिद बांध गया, मीठा नहीं खा रहा है, तो जो उसने ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर कर रखा है, और अब ग्लूकागोन नाम का हार्मोन वहां पर आएगा, उस ग्लाइकोजिन से मिलेगा, मिलकर के उसको फिर दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, और ये ग्लूकोज आपके मीठे में जाकर के फिर आपकी जान को बचा देगा। कैसे आपको ग्लूकोमीटर बॉडी का काम करता है, हम कभी सोच नहीं सकते। बोलो, लीवर और पैनक्रियाज ये आपके जीवन रक्षक अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवन। अगर आपने पूजा करनी है, भक्ति करनी है, सच मानो तो किसकी करो? लीवर और पैनक्रियाज की, कभी डायबिटीज मानो। एक बार छोटा सा जयकारा बोल लें, बोलोगे? बोलो, लीवर महाराज की जय। हाथ उठा के बोलो, लीवर महाराज की जय। लीवर महाराज की जय। अगनाश की जय। ये महापुरुष है आपके, क्या है ये? इससे बड़ा अध्यात्म कोई नहीं है। अपने शरीर की पूजा किया करो। जब आपकी पैनक्रिया स्लो हो जाएगी, आप मीठा खाने से तो मानोगे। आप डायबिटिक पेशेंट के खास बात देखा करो, शादी के अंदर जाता परिवार वालों के साथ है, भीड़ में मौका पड़ती परिवार वालों से अलग हो जाता है। आगे आप समझ जाओगे क्यों हुआ। और फिर पूछेंगे परिवार वाले कहाँ था, नहीं मिलने वाले मिल गए थे, और इतनी देर में साफ कुछ और करके आता है, सबसे ज्यादा मन करता है उसको। और जब आप ऐसा करते हो, आपकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। But your pancreas body cells or beta cells or pancreas are not so active that the sufficient quantity that organ can secrete. आपकी जितनी बॉडी को इंसुलिन चाहिए उतना वो सीक्रेट नहीं कर पा रहा है। जब नहीं करेगा तो डेफिनेटली the some part of the glucose will remain in your blood and for long period the level of the sugar will go up, and that's why you will become diabetic patient. And sometimes आपकी इंसुलिन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती उम्र बढ़ने के साथ, प्रोडक्शन अच्छी नहीं होती। और तीसरा एक रीजन और बता रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बतलाओ, कहीं पर गेट कीपर खड़ा हो और वो एक आपके पास आई कार्ड है, आप आई कार्ड दिखाते हो तो वो अंदर आने देता है। आपने देखा है आपके पास इंडिया में जब हम एयरपोर्ट पे अंदर एंट्री करते हैं तो कहता है शो योर पासपोर्ट। आप यहाँ जितने मर्जी बेल्ट तक पहुंच जाओ और सिक्योरिटी चेक इन तक इंडिया में नहीं पहुंच सकते होंगे। आप जब इंडिया में जाते होंगे हर गेट पे आपको रोक देते हैं। अगर आपके पास क्या है, पासपोर्ट है तो एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। पासपोर्ट नहीं है तो नो रिकॉग्निशन, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर। सिमिलरली हमारी बॉडी, जो लोग मेहनत नहीं करते, जो बॉडी को ठीक नहीं रखते, जो इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, आपको एक बड़ी प्यारी चीज बतला रहा हूं। योर बॉडी सेल्स डू नॉट रिकॉग्नाइज कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ इंसुलिन। जब आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड इंसुलिन नहीं होती, क्वालिटेटिव इंसुलिन नहीं होती, इनसफिशिएंट इंसुलिन होती है, तो उस केस के अंदर आपकी बॉडी सेल्स इसको रिकॉग्नाइज करने से मना कर देते हैं। किसको? इवन इंसुलिन को भी कई बार बॉडी सेल इतने आपके इनएक्टिव हो जाते हैं, बॉडी सेल्स, जो कि किसको इनसेंसिटिव हो जाते हैं इसके लिए। किसके लिए? इंसुलिन के लिए। इंसुलिन को कहते हैं कि हम तेरे को जानते ही नहीं, पासपोर्ट गंदा हो गया, फट गया, नाम छुप गया, फोटो नहीं मिल रहा है, कहते जाओ वापस। तो उन्होंने इंसुलिन को ही मना कर दिया रिकॉग्नाइज करने से। जब इंसुलिन कोई बेचारी को मना कर दिया तो क्या आपका शुगर अंदर, ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा? नहीं करेगा। देन आल्सो यू विल बिकम द
पेशेंट ऑफ डायबिटीज। बड़ी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, डॉक्टर वाली भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, बट आपको मीनिंग अगर समझ में आ जाएगा तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए कि हाँ मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए और मैं कैसे इस बीमारी से बच सकता हूँ। अब प्रैक्टिकली अगर हम इस बीमारी को और ज्यादा थोड़ा सा समझें तो इसको 3 हिस्सों में बांटो। बोलो कितने हिस्सों में? 1 इज टाइप 1 डिजीज प्रॉब्लम। टाइप 1 डिजीज किसको बोलते हैं? ये वैसे जुवेनाइल डायबिटीज भी कहलाती है। यंगस्टर्स में आना, बच्चों में आना, टीन एज में, अभी 8 साल का 10 साल का बच्चा है तो उसके अंदर ये बॉडी में एंटर कर जाती है और इसका कारण होता है कि उसकी पालना ठीक नहीं हो रही है, उसका पोषण ठीक नहीं है, उसको कोई आघात, कोई उसके साथ जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई, उसके ऊपर कोई वायरस अटैक बहुत ज्यादा हो गया, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम उसकी बॉडी में है, कोई अनुवांशिक समस्या उसकी बॉडी में, उसकी पेनक्रियास कंप्लीट बॉडी सेल्स डेड हो गए पेनक्रियास की, मतलब सीक्रेशन हो ही नहीं रहा है, हार्मोन बन ही नहीं रहा है। अगर ये प्रॉब्लम किसी बच्चे के अंदर ऐसे हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट ना साइंस में है, ना योग में है, ना किसी के पास है। थ्रू आउट लाइफ इस बच्चे को केवल इंसुलिन के इंजेक्शन पर जिंदा रहना होगा। ऐसा पता नहीं आपकी नॉलेज में कोई केस है कि नहीं? कोई जानता है ऐसा केस? ये देखिए, ये कहीं हाथ में नहीं, ये बात याद रखना। कोई बहकाए आपको कि नहीं आप आ जाओ हम आपका ही कर देंगे, नो। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, अगर ऐसे बच्चे को योग की शरण में लाया जाए, वो आसन और प्राणायाम करे तो उम्र भर जो इंसुलिन लेगा और दवाई लेगा, एक तो वो ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, मैनेज कर पाएगा, दूसरा दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचेगा, तो वो एक लॉन्ग हेल्दी लाइफ जी सकता है। इसके बारे में सिर्फ इतना बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप चीज को भी पकड़ना है आपको, जो चीज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर रहूंगा लास्ट तक। टाइम मिला तो प्रश्न उत्तर के 10-5 मिनट दे देंगे आपको, पर विषय को समेटने की भी कोशिश करूंगा विद इन रीजनेबल टाइम। जितने बज के जितने मिनट पर हांडा जी कहेंगे उससे 2 मिनट पहले मैं टाटा बाय बाय करके निकल जाऊंगा। वक्ता का ये गुण होना चाहिए। सिर्फ मैं अपने गुबार निकालने के लिए बैठा रहूं यहाँ पर 12 बजे के बाद आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़े हॉल की, वो भी तो अच्छी बात नहीं, मन दुखी हो जाएगा हमारा। आइए, दूसरी होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। ये फीमेल में होती है केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड। हार्मोनिक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर, तो कई बार फीमेल्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड डायबिटीज आ जाती है। पर इसमें मजेदार बात यह है, आ भी गई तो उस समय इसको मैनेज करवाओ, लेकिन आफ्टर डिलीवरी अगर थोड़ा सा वो अपने हेल्थ के लिए केयर कर ले फीमेल, तो ये 100% क्योरेबल है। बट एक आंकड़ा दे रहा हूं, वो भी साथ में याद रखना। आज के आंकड़े के मुताबिक जितने फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज होती है, हर 10 फीमेल में से 3 फीमेल परमानेंट फॉर होल लाइफ डायबिटिक बन जाएगी। कारण आगे आप समझ जाओगे। जो बाद में ना एक्सरसाइज करती, ना फिजिकली एक्टिव होती और अपने शरीर का ध्यान ना करने के कारण वो आपकी परमानेंट डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाती है प्रॉब्लम। 30% ऑफ द फीमेल जो इस प्रॉब्लम को प्रेगनेंसी में फेस करती है, उसका 30% वो नॉर्मल टोटल का नहीं। ये बात क्लियर है? अब तीसरे जो असली डायबिटीज जो सुनने के लिए आए मेरे को, उसको हम डायबिटीज 2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज 2 इज द प्रॉब्लम ऑफ लाइफस्टाइल। ये हमारे गलत जीवन शैली का परिणाम है। जो लोग इनएक्टिव लाइफ जीते हैं, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो रिच फूड खाते हैं, धीरे धीरे अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी आपको, लीवर की और पेनक्रियाज की दोनों मिलकर के आपके शरीर की को ऊर्जावान बनाने में 24 घंटे काम करते रहते हैं बेचारे। लेकिन जब आप कहीं इनएक्टिव लाइफ जीते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप योगा नहीं करते, आप भोजन ठीक नहीं करते, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप स्ट्रेस में जीते हो, न जाने सो मेनी रीजंस और कॉजेस मे बी देयर, एंड ड्यू टू दैट इट रिजल्ट्स दिस प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज। तो उस केस के अंदर आपका लीवर और पैनक्रियाज इस स्थिति में नहीं रहते कि आपके उस शुगर लेवल को वो मैनेज कर पाएंगे। और जब ये दोनों ऑर्गन्स में हम मोस्टली सिर्फ पैनक्रियाज के साथ जोड़ते हैं, मैं 2 ऑर्गन्स के साथ जोड़ रहा हूं, क्या? लीवर एंड पैनक्रियाज। अगर ये दोनों हेल्दी हैं आपकी बॉडी के अंदर, आप सच मानिए आप कभी लाइफ में डायबिटिक पेशेंट नहीं बनेंगे।
आपके बॉडी सेल्स एक्टिव रहने चाहिए इंसुलिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो मैंने संवेदन और असंवेदनशील की बात की थी। अगर आपके बॉडी सेल्स संवेदनशील है, इमीडिएट रिकॉग्नाइज करते हैं इंसुलिन को, तो इंसुलिन इमीडिएट आपके ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर के जाएगी एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड यू विल रिमेन ऑलवेज एनर्जेटिक, नॉन डायबिटिक, हेल्दी पर्सन। यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी आपका कोई भी कैल्शियम, फॉस्फेट, कुछ भी अगर कम ज्यादा हो जाए तो आपका यूरिन सिस्टम उसको ठीक करता है। तो जब मीठा ज्यादा हो जाएगा तो उसको कैसे शरीर से बाहर करेगा, शरीर पेशाब से। अब आपके जो गुर्दे के जो छन्ने हैं, क्या बोलते हो आपको, नेफ्रॉन्स ऑफ योर किडनीज, वो आपके इसको फिल्टर करने का काम करते हैं। जैसे चाय छानने की छन्नी देखते हैं, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ऐसे आपके किडनीज के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं। तो बार बार मीठा उन नेफ्रॉन से टकराता है 24 घंटे एक्सेस। एक बात याद रखो, अगर एक मुट्ठी में चीनी की कहीं डाल दो जमीन पे और उस पर भी 4-6 घंटे के बाद देखो वहां पर क्या हाल होता है गर्मी के महीने, तो बिल्कुल वही हालात आपके नेफ्रॉन्स की हो जाती है, किडनी के छन्नों की हो जाती है, और धीरे धीरे छन्ने डैमेज होते चले जाते हैं। और एक दिन जब पूरे छन्ने डैमेज हो जाते हैं तो आपका किटनाइन, आपने एक वर्ड सुना होगा, और एक ब्लड यूरिया, तो वो क्या करता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो ऊपर उठना शुरू हो जाता है तो केस नेफ्रोलॉजी का बन जाता है। जब नेफ्रोलॉजी का बन जाता है तो डॉक्टर एक दिन कहता है कि अब आपको आर्टिफिशियल किडनी लगा करके इसको फिल्टर करना पड़ेगा, जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इंडिया इट इज सो कॉस्टली। एक टाइम पर 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। महीने में हफ्ते में 2 बार करवाना होता है, और महीने में 2 चुके 8 या 10 बार होता है। 8 बार भी लगाओ तो 80,000 तो वो लग गया, और 80,000 और खर्चा लगा लो, 1,60,000 रुपये महीना जब डायलिसिस के ऊपर खर्च होगा। अगर पेशेंट 10 साल भी जीता है तो मकान तक भी को आकर के चला जाता है, जीवन आदमी भी नहीं बचता और पैसा भी चला गया, आर्थिक दृष्टि से भी आपने ऐसे केस सुने भी होंगे, ऐसे मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, आपको लगे कि बात ऐसी फेंकी जा रही है तो पकड़ लेना। एक लीवर फैटी हो जाता है। लीवर फैटी कैसे होता है, एक आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। देयर आर मेन 2 सोर्स ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। One is called carbohydrate, another is called fats. But first source is sugar, carbohydrate. लेकिन जब आपका इंसुलिन काम नहीं करता, आपकी पैनक्रियास ठीक से काम नहीं करती, जब आप डायबिटिक हो जाते हो तो योर कार्बोहाइड्रेट इज नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। देन व्हाट हैपेंस? बॉडी नीड्स एनर्जी, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी नहीं मिलती। देन बॉडी क्या सर्च करेगी? सेकंड सोर्स की तरफ जाएगी। सेकंड सोर्स क्या है? फैट्स। अब बॉडी फैट्स मांगेगी, और आपकी बॉडी के अंदर बॉडी ज्यादा फैट्स बनाना शुरू कर देगी। अब ज्यादा फैट्स बॉडी बनाएगी तो फैट्स जहां एनर्जी के रूप में यूज हो रहा है, और आपके ब्लड में फैट्स का लेवल, वसा का, चिकनाई का लेवल बढ़ जाएगा। अब चिकनाई, अगर आप चिकनाई हाथों से यूज करोगे तो हाथ भी तो चिकने, तो आपकी ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स के ऊपर, ऑन द इनर वॉल्स ऑफ योर ब्लड वेसल्स, the thickness will start to increase. The thickness will start to increase. आपकी वो ब्लड वेसल्स मोटी होनी शुरू हो जाएगी, और जब मोटी होनी शुरू हो जाएगी, उसी को चर्बी, उसी को फैट्स, उसी को आप कोलेस्ट्रॉल कह सकते हो। वो कोलेस्ट्रॉल जब आपकी ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स के ऊपर हो जाएगी तो आपकी इनर वॉल्स टाइट हो जाएंगी, ब्लड फ्लो अगर वहां कम होगा तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को पूरा ब्लड नहीं मिलेगा। तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर। जब ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो करेंगे, ज्यादा का बोलते हैं हाई प्रेशर का मतलब, जब आप बीच में लगा दो ब्लड तो क्या बन गया? हाई ब्लड प्रेशर, बीमारी आ गई। एंड द सेम थिंग इफ हैपन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ योर हार्ट। द सेम थिंग इफ हैपन इन द कोरोनरी आर्टरीज ऑफ योर हार्ट, तो थिकनेस वहां पर भी बढ़ेगी, ब्लॉकेज हो जाएगी। और जब ब्लॉकेज हो जाएगी कोरोनरी के अंदर तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। If some part of this fats will deposit in liver, then what will become? Liver will become fatty. और similarly, अगर ये फैट्स डिपोजिट हो ही गए कहीं और उसमें आपके ब्लड वेसल्स के अंदर की थिकनेस के कारण, तो उसमें से कोई टुकड़ा टूट करके कोई बह गया वहां से, और बहते 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 अगर आपकी ब्रेन की किसी आर्टरी या कैपिलरी में फंस गया तो क्या होगा? आगे आप समझ रहे हैं ब्लड क्लोटिंग का क्या परिणाम होता है। यही नहीं, आपकी इस प्रॉब्लम के कारण
आपके पैरों की जो जिसको डायबिटिक न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम बोलते हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, तो देयर इज वेरी थिन वेसल्स इन योर फुट एरिया, और उसके अंदर से जब ये मीठा लेकर के ब्लड जाता है तो वो इनको डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, जिससे कि पैरों से फिर गंदा खून की वापसी नहीं होती और आपके पैर सूजने शुरू हो जाते हैं। पैर और पैरों में कोई घाव बन जाए तो घाव भर ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रचुर मात्रा में पहुंच ही नहीं रहा है, तो गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है, सड़ने शुरू हो जाते हैं अंगूठे और उंगलियां, और जब वो सड़ते हैं उसको गैंग्रीन बोलते हैं, और डॉक्टर को अंगूठा पहला काटेगा, फिर दूसरा काटेगा, फिर तीसरा काटेगा, और आपने ये बीमारी सुनी होगी। This is the result of diabetes. Only not this. You see, sometimes this carbohydrate part जब आपकी इन्हीं वेसल्स को, आइस की वेसल्स को जाकर के डैमेज करता है, तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? डायबिटिक रेटिनोपैथी। कितना आप देखिए, एक छोटी सी बीमारी ने कितना वो कर दिया। इवन यहाँ तक इफ यू गो इन डिटेल यू विल सी दैट द इम्यूनिटी ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स कम्स डाउन वेरी फास्ट। उसकी प्रतिरोधक शक्ति छोटी छोटी बातों के ऊपर वो जल्दी इन्फेक्शन में आना शुरू हो जाता है। तो बॉडी का जो स्टेमिना होना चाहिए वो स्टेमिना कई बार नहीं हो पाता। भोजन ठीक कर लो, थोड़ी सी ठेकेदारी कम कर दो। ठेकेदारी कम करने का मतलब समझते हो ना? हाँ, थोड़ी सी ठेकेदारी कम कर दो, थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल नीचे ले आओ। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। आपकी जो बीटा कोशिकाएं हैं वो एक्टिव हो जाएंगी, वो काम करने लग जाएंगी, आपकी इंसुलिन की गुणवत्ता बढ़ने लग जाएगी, आपकी इंसुलिन की मात्रा सही होने लग जाएगी, आपकी बॉडी के सेल्स सेंसिटिव बन जाएंगे। किसके लिए सेंसिटिव बन जाएंगे? इंसुलिन को पहचानने के लिए। देखो, मेरे को पिछले साल तो आपने इस कॉम्प्लेक्स में बुला करके ऐसे सत्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप मुझे पहचानते, और जैसे पहचाना तो आपने मेरे को बुलाया यहाँ पर। तो पहचान तो बड़ी ताकत रखती है। तो बॉडी के सेल्स अगर इंसुलिन को पहचानेंगे तो बड़ी ताकत बनेगी बॉडी की इस बीमारी को ठीक करने के लिए। आप जब रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो आपकी एक चीज और मैं बताऊं बीच में, जैसे मैंने आपको कहा था, जब आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी दो तरह से बचाती है। एक तो लीवर अपने पास स्टोर करता है, एक कुछ मसल्स भी अपने पास शुगर को स्टोर कर लेते हैं। और जब आपके पास शुगर लेवल कम होता है तो ये मसल्स और लीवर जो है ना उसको रिलीज कर देते हैं ब्लड के अंदर, ताकि आपकी जान बचे। तो जब आप रेगुलर योगाभ्यास करेंगे तो आपके मसल जो है ना स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे, अगर कभी आपने खा भी ली शुगर, आइसक्रीम फ्लूदे वाली खाई गई आप, तो आपकी बॉडी उसको अपने पास स्टोर कर लेगी, और जब बॉडी को जरूरत पड़ेगी वो छोड़ करके आपका ग्लूकोमीटर इतना बढ़िया काम करेगा कि आप कभी डायबिटिक पेशेंट बोल दो आगे नहीं। आप जब रेगुलर योगाभ्यास करेंगे आपका पाचन बढ़िया होगा, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, और जब आपके पाचक अंग स्वस्थ रहेंगे, तो मैंने शुरू में बिल्कुल इस वार्ता को शुरू किया तो कहां से किया था कि डायबिटीज इज नथिंग, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये चयापचय का रोग है, ये भोजन के डाइजेशन से सीधा रिश्ता रखता है। जिसका पाचन बढ़िया है, जिसका निष्कासन सहज है, उसको कभी भी ये बीमारी बोलो नहीं हो सकती। इन आसनों का अगर अभ्यास करेंगे तो आपका डाइजेशन बढ़िया होगा। आपकी पेनक्रिया से संबंधित मैं 2-3 आसन भी लास्ट में करके दिखा दूंगा यहीं बैठे बैठे, ताकि टाइम कम लगे और काम भी हो जाए और टाइम भी मैनेज हो जाए। जैसे कि इसमें मैं 2-3-4 आसनों का अभ्यास अगर मैं आपको बताऊं, आप इसके लिए कहाँ जाएंगे बाद में? भारतीय योग संस्थान का यूट्यूब चैनल, भारतीय योग संस्थान रोहिणी, उसमें अगर आप जाओगे तो एक फोल्डर मिलेगा योग निरोग। योग निरोग में जाओगे तो वहां पर मेरा डायबिटीज पर, हार्ट पर, हड्डियों पर, हर चीज पर मेरे 100 से ऊपर एपिसोड है। हर बीमारी के ऊपर मैं खुद बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ में हमारे जो शिक्षक इंस्ट्रक्टर हैं वो योग करके दिखा रहे हैं। ये लोकसभा टीवी पर मेरा 3 साल प्रोग्राम आया था, सारी वीडियोज उसमें डाली हुई है, आप उसमें से खोल करके देख सकते हैं। अगर कोई आसन और प्राणायाम देखना है, उसकी भी सीरीज है उसके अंदर, आसन प्राणायाम की भी, वो भी आप देख सकते हो। किसी ने इंग्लिश में देखनी है तो एक्सप्लोर योगा नाम की सीरीज है, जिसके 186 एपिसोड है, आप उसको देख सकते हैं। इसको भोजन के लिए भी बताएं। हाँ, भोजन बतलाऊँ, पहले ये कर दूँ फिर मैं बताऊँ, या पहले चलो भोजन में क्या कहूँ आपको?
आप तो ज्ञानी इतने हो, आपको भोजन के बारे में मेरा बतलाना अच्छा लगता है क्या? अच्छा चलो मैं बतला देता हूँ, कोई बात नहीं। सुपाच्य और सात्विक भोजन लेना है, रसोई में बना हुआ भोजन लेना है। मुझे मालूम है यहाँ पर थोड़ा बाहर का टेस्ट भी काफी हाथ लगता है, ज्यादा लगता है। उबली हुई सब्जियां, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हमें ज्यादा लेनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को खट्टे फलों की तरफ जाना चाहिए। कौन कौन से फल ज्यादा फायदेमंद है? बेर मिलता है या नहीं मिलता? अमरूद मिलता है, अमरूद ले लो, कोई बात नहीं। जामुन मिलता है या जामुन नहीं मिलता? अच्छा सामान नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, वो लेना चाहिए। ऑरेंज वो आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं। और एक जो ब्लैकबेरी है वो तो खूब मिलता है, वो बड़े अच्छे हैं। सलाद दबा करके खाओ। स्प्राउटेड तो खा ही सकते हो, पकड़ लिया मैंने। आप स्प्राउटेड खाओ, और स्प्राउट में चने का स्प्राउट ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। और मल्टीग्रेन आटा तो यहाँ मिलता है ना? मल्टीग्रेन आटे का खाना। मीठे फलों को थोड़ा सा अवॉइड करें। डिब्बाबंद भोजन, डीप फ्राइड भोजन नहीं खाना। डीप फ्राइड समझते हो ना? हाँ, पकौड़े तल के पंजाब वाले वो नहीं खाना। आपको एक सुंदर बात बतलाता हूँ। मेथी मिलती है या मेथी को क्या करो, मेथी के बीज में जो साबुत मेथी होती है उसको आप 1/3 चम्मच बस रात को पानी में भिगो दो ओवरनाइट। उसके बाद फिर उसको बाहर छोड़ दो 2-3 दिन, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर थोड़ा नीचे रहता है, तो वो भी हल्का सा स्प्राउट हो जाएगा। उसको खाओ, बहुत बढ़िया चीज आपको। करेला तो यहाँ मिलता है। करेले की सब्जी स्वाद वाली नहीं, सिंपल वाली बनानी है, जिसमें मेथी दो चीजें मेथी दाल दो चीजें जी, एक मेथी है, एक मेथी है। छोटा दाना होता है वो। जेड़ा मोटा देखो, वाला मैं तो ये कह सकता हूँ एक हल्का सा लाइट येलो कलर रहता है उसका। आप जवाब और दीजिए ना, गल सुनना पड़े। अब कोई बात हाँ जी, हम ही देंगे, ठीक है, वो जवाब दीजिए। कोई बात नहीं। जो बहुत छोटा दाना होता है, लाइट येलो कलर का होता है, छोटा होता है, उसको स्प्राउट करके खाओ। वो ठीक है, मेथी है वो। ठीक है, और ठीक है। पूरा करना है। ये भेजा नहीं छेती, मैं वो देखा काफी भेज नहीं रहा है वो। मैं नहीं होता स्प्राउट होता है, मैं खाता हूँ। स्प्राउट होता है। छेती नहीं होता, बच्चों में रह जाता बड़ा। एक घंटे बाद कैसे हो जाएगा? 2-3 दिन में होगा। 3 दिन कह रहे थे। Take 72 hours. Please wait for 2 to 3 days. तो कह रहे 1 घंटे में नहीं हुआ। नहीं, टाइम लेगा। जितना लो टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा टाइम। कपड़े भिगो के रखना ही। हाँ, सूती कपड़े में जिसमें छेद हो उसके अंदर रखो, या स्पेशल एक जार मिलता है बाजार में जिसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, बाजार में मिलता है स्प्राउट करने वाला है। उसके बाद आगे चलिए, करेले की सब्जी, लेकिन स्वाद और तली हुई नहीं, सिंपल काट करके बनाना है कड़वे पत्ते के साथ, उसको लीजिएगा। एक आपको, मुझे नहीं पता क्या क्या मिलेगा, मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, जिन्होंने रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको रिकॉर्ड हो जाएगा। बेजल एक तुलसी का ही रूप होता है। बेजल, करी पत्ते के एक व्यक्ति के लिए बता रहा हूँ लगभग 50 पत्ते, बेजल के लगभग 20 पत्ते, गिलोय समझते हैं ना? गिलोय की जो डंडी है उसमें से लगभग कोई 3-4 ग्राम उसका गुद्दा अंदर का वो निकाल लें। तुलसी के लगभग 10 से 15 पत्ते। एलोवेरा, गिलोय की तो डंडी होती है, सॉरी 3 इंच लंबी, इतनी इंच लंबी, थोड़ा कूट करके फिर ग्राइंडर में डालना है। और एलोवेरा और एक आंवला, इसको सुबह ग्राइंड कर लो 1 कप पानी डाल करके अच्छी तरह से, फिर उसको छान लो, छान के उसमें 1 कप पानी और मिला दो, आधा गिलास सुबह खाली पेट पीना है। और उसके 1 घंटे पौना घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना। ये बहुत बढ़िया एक आपको नेचुरोपैथी बताई है इस पेशेंट के लिए, बहुत बढ़िया है। दूसरा, दिनचर्या को व्यवस्थित रखो और प्रतिदिन योगाभ्यास करना। योगाभ्यास की बात मैं आपको कर रहा हूँ, लेकिन रात को खाना खाने के 20 मिनट बाद स्लो 30 मिनट की वॉक करो, 25 से 30 मिनट की स्लो वॉक, 2500 से 3000 स्टेप
क्योंकि रात के खाने के बाद ये सैर बड़ी जरूरी होती है। हम क्या करते हैं, 11 बजे खाना खाते हैं, 11:30 बजे पढ़ के सो जाते हैं। वो ऑर्गन्स बेचारे अभी एक्टिव भी जो है, और अब मस्तिष्क को सुला दिया, उसको आदेश ही नहीं मिलना सीक्रेशंस का, और वो भोजन सड़ता है, वो हमारी डायबिटीज को और बढ़ाता है। बात याद रखना। और वो भी भोजन करने के 20 मिनट बाद जाना है, तुरंत नहीं जाना बात के ऊपर। ये बड़ा जरूरी है, ताकि हमारे जो ऑर्गन्स को प्राइमरी जूस छोड़ना था वो छोड़ दें, उसके बाद आप दूसरा काम। और बाकी मैं क्या बताऊं, बाकी तो एक ही कहूंगा, खुश रहा करो। बढ़िया है ना? मैं कुछ 2-3 आसन आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा, सिर्फ इंसुलिन इसके डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। थोड़ा नाश्ता अच्छी तरह कर रखा है मैंने, चीनी भी खाए हैं। खाली पेट होता है तो थोड़ा अलग ही रूप होता है आसन करने का। फिर मैंने कहा देखो लेक्चर आप सुनोगे, मैं भूखा क्यों रहूं, मैंने काम कर। आइए, एक है वज्रासन, खाली पेट ही करना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा। ऐसे बैठे, ये कहलाता है दंड आसन। ये मोड़ा और यहाँ रख दिया, ये मेरा यहाँ आ जाना चाहिए। कोशिश तो करो कि यहाँ आ जाए। अब इस हाथ को यहाँ से ऐसे करना है, ये हाथ यहाँ से उठाया और ये कर दिया, और ये पाँव पकड़ा और ये रखा जमीन। बॉडी को घुमाना है। ये देखिए, मेरा जो मेरा थाई वाला भाग है, इससे मैं लीवर को पूरी तरह दबाएगा। जितना घूमूंगा इधर, उतना ये कोहनी मेरी थाइस को इधर दबाएगी। जैसे इधर दबाएगी, मेरे लीवर की मसाज होगी। इसका उल्टा कर दो, ये थाई जब उल्टी दिशा में करूंगा तो इस हिस्से को दबाएगी। मेरी पैनक्रियाज के ऊपर ये हाथ रखा है। हर रोज अगर आपने 10 सेकंड इधर रुक गए, 10 सेकंड इधर, या 15 सेकंड इधर, 15 सेकंड, 30 सेकंड लगती है सिर्फ। 1 मिनट लगा लो, अगर 1 मिनट इसको दे दोगे तो ये आपके दोनों लीवर्स का सीधा इलाज है। ये बात समझ में आई है? अब आइए उधर आकर्षण आसन। उधर आकर्षण आसन में हम ऐसे बैठते हैं, और बात को मतलब भी समझना। अब ये अंगूठा, ये घुटना मेरा और यहां पर आ जाएगा, और ये इसको ऐसे पकड़ूंगा, इस साइड से इस हिस्से को दबाऊंगा, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। मेरे ख्याल में मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मेरी पैनक्रियाज पर प्रेशर आ रहा है, जैसे मैं रिवर्स करूंगा तो मेरे लीवर पर एक लेफ्ट राइट एक राइट है। बिल्कुल डॉक्टरी है ये, और साइंटिफिकली है। आज जमाना यंगस्टर्स हमारे साथ लगेंगे नहीं जब तक उनको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं करेंगे। ये तो बुजुर्गों का काम है। ये उठा यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, देखो दोनों पैर आपके सामने है मेरे। इसको बोलते हैं उदर आकर्षण आसन। एक होता है योग मुद्रा आसन। हाँ, लेकिन इससे मैं सिर्फ डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। मैं उसको डाइजेशन और एक्सक्रेशन बिकम ऑटोमेटिकली द पार्ट ऑफ दिस डिजीज। अगर दोनों ही आपके ठीक है तो आप इस बीमारी से बचेंगे। ये देखिए, ये उठाया, ये लिया, ये उठाया यहाँ पर, और अंगूठा टक नीचे, और ये लिया, ये देखिए, ये पकड़ा और उस एडी के पास लेके जाना, ये गया, ये अंगूठा। वैसे पद्मासन इसी को पद्मासन भी आपको दिखा दूं। पद्मासन वैसे बोलते हैं किसको, जब तक शरीर की गठरी ना बन जाए वो पद्मासन क्या। ये लगा के अंगूठा अंदर, उंगली को रैप करो इसके ऊपर, पीछे ले जाके इसको ऐसे पकड़ लो, बॉडी सांस भरो, आगे लेके जाओ। अभी थोड़ा खाना खाया, बार बार कह रहा हूं मैं, खाली पेट करने का मजा ही अलग आता है। फिर धीरे धीरे अगर ये आसन पूरा लग गया तो ये जो एडी है ना, एडी और अंगूठे तक का भाग, ये मैं पूरे हिस्से को ऐसे दबाएगा, पूरी मसाज हो जाएगी। जो ये नहीं कर सकते वो मंडूक आसन कर, वो तो इसका हिस्सा अलग ही है, मंडूक अलग है, आएगा। ऐसी अर्ध मत्स्येंद्रासन है, वो थोड़ा सा हार्ड है, उसको मैं निकाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, वो मेरे उस पर है वीडियो पे, आप उसमें देख सकते हो। जैसे मंडूक आसन बतलाया हमारे अश्विनी जी ने, इससे अगला था
अगर ये शांत रहते तो उसका नंबर वैसे ही पढ़ना था। उनको पद्मासन लगता नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला। हाँ भाई, मेरे को सारी उम्र हो गई ये खेल खेलते हुए। आई नो क्या, आई नो, पद्मासन मुझे पूरा नॉलेज है। ये भी कौन सा हर आदमी के लगता है घुटने बैठे हुए लोग। घुटने वाले हाँ, अब मेरे से क्या क्या पूछोगे, वो तो हर जगह निकाल दूंगा कमी तो। पर जब पॉजिटिविटी के साथ बात कहेंगे तो वहाँ इस बीमारी वालों को क्या करना है, बस ये हाथ यहाँ ना करके बिल्कुल थोड़ा सा आप इसको ऐसे करो, यही वाला पोज करो। जैसे ये पोज करोगे, श्वास बाहर निकालते हुए आगे जाओगे, तो इसको ऐसे झुकना, माथा ऐसे नहीं करना, माथा ऐसे करना। और आपने जितना दबा सकते हो ना इसको अंदर दबाओ, 5 दफा कर दो इसको। आपको किसी को घुटने बैठे हो और किसी का पेट मोटा हो, कोई बात नहीं, आपको एक बढ़िया चीज बतलाता हूँ। और बाकी 3-4 आसन हैं इसमें, वो नोट करना चाहो तो कर लो। त्रियक भुजंग आसन है, लुढ़कना सर्पासन है, शलभ आसन है और पवन मुक्त आसन है। आप ये आसन कर सकते हैं। पर एक चीज मैं आपको बहुत बढ़िया बताता हूँ, हर रोज खाली पेट हमें करना क्या है, अभी समय तो पेट खाली है नहीं, बस ये यहाँ रखना हाथ बिल्कुल खाली पेट। मोशन जाने के बाद जब आंतें भी खाली हो तो ऐसे झुकना है और इसको कम से कम भी 40 दफा, 25 दफा, 30 दफा आगे पीछे करना है। फिर इस घुटने को आगे निकालना है, इसको पीछे निकालना है, थोड़ा सा बॉडी को ऐसे करना है। अब इसको फिर इस टाइम में कर नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टमक पूरा फुल है। और फिर इधर अगर आप ये 20-20 राउंड भी लगा लोगे, 60 राउंड, आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की पूरी मसाज हो जाएगी। ये बात समझ में आई? और ऐसे ही हमारा उड़ियान बंद है, हमारा एक महाबंद मुद्रा है, उड़ियान बंद मुद्रा है। इन सबको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है चैनल पर। उनका अगर आप अभ्यास करेंगे और कुछ और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिससे कि एक ध्यान और शवासन की बात ले लो। जब ध्यान और शवासन करते हैं वो कहेंगे इसका इस बीमारी से क्या लेना, उससे आप मेंटली रिलैक्स होते हो। जब मेंटली रिलैक्स होते हो, स्ट्रेस लेवल बोलो, जब स्ट्रेस लेवल नीचे आएगा तो एड्रेनलिन कभी भी प्रेशर नहीं बनाएगी किस पर, पैनक्रियाज के ऊपर की, तो इंसुलिन ज्यादा होगा। स्ट्रेस तो डायबिटीज के साथ सीधा संबंध रखता है। इसलिए थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ो, मेडिटेशन करो, शवासन करो, योग निद्रा करो, और तो और दूसरों की सेवा करो, बिना किसी बदले की भावना के। अगर मैं यहाँ पर आऊँ इसलिए कि मुझे यहाँ कुछ मिले, तो ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है। लेकिन आप बिना इस भाव से कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे देना है, जब आप इस भाव से भी अगर काम करते हो सोसाइटी में दूसरों के लिए, तो आप यकीन मानिए इट्स ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। जब आप सेल्फिश लेस बन करके काम करते हो, और निस्वार्थ सेवा जो होती है वो प्रभु का कार्य होता है, उससे आपका बॉडी सिस्टम वैसे ही बैलेंस हो जाता है, वो भी इस बीमारी को ठीक करने में सहयोग करता है। शुगर पेशेंट्स के लिए निकाह है ना, हमारे लिए नहीं है, जो डायबिटिक है उनके लिए तो वो शुगर ही बन जाती है ना। मैंने डायबिटिक के लिए तो कहा ही नहीं होगा, वो तो मैंने अपने लिए कही थी। जो डायबिटिक पेशेंट है उसको मीठे से बचना है। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, जितना मीठा हमें चाहिए, मजेदार बात यह है आपको रोटी, चावल, फल और सब्जियों से उतना मीठा मिल जाता है। आपको ये बात समझ में आई? ये तो हमने ओरली जितना मीठा खाना शुरू किया तो ये बीमारियां बनी। मिठाई की दुकानें बाजार में नहीं चाहिए, मिठाइयाँ शादी ब्याह में नहीं चाहिए। राइस बहुत ज्यादा हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड। बस इस बात को समझना है कि हाईली कार्बोहाइड्रेटेड फूड को कम कर दो। मैंने खट्टे फलों की बात क्यों की आपसे, मेथी दाने की बात क्यों की मैंने आपसे, खजूर की बात तो नहीं की ना। आप सोचिए, ठीक हो गया? सेटिस्फाइड? ऑल आर सेटिस्फाइड? चलिए ओम शांति। एक शांति बात करें, एक प्रश्न आ गया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर हम
योग शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन से आसन से शुरू सबसे करना पहले चाहिए? ये मेरी बुक में जो मेरी एक्सप्लोर योगा है, अगर आप वो सीरीज देखोगे वीडियो यूट्यूब पे तो बहुत प्यारे ढंग से बताया है। देयर आर स्मॉल लाइट एक्सरसाइज लाइक पाद उंगली नमन क्रिया। ऐसे बैठ जाओ, केवल उंगलियों को 20 दफा करो, 20 दफा सिर्फ इन पंजों को ऐसे करो, पंजों को लेफ्ट राइट करो, पंजों को गोलाई में घुमाओ। आप यहाँ पकड़ो, इसको 10-10 दफा ये घुमा दो, बुजुर्ग हो यंग हो, क्या दिक्कत है इसके अंदर? ये बेबी स्विंगिंग कर लो आप, ये देखिए कितना है, बटरफ्लाई पोज कर लो, इसको पकड़ा और ऐसे करते रहो, जितना होए उतना कर लो। आप हाथों को ही ऐसे कर लो, आप हाथों को ही ऐसे घुमा लो, आप इसको कलाई नमन क्रिया कर लो, आप कोहनी नमन क्रिया कर लो, आप जो है ना स्ट्रेचिंग कर लो, आप इसकी रोटेशन कर लो, ऐसे गर्दन को कर लो, दाएं बाएं ऊपर नीचे रोटेशन। और बोलो उसके बाद फिर सिंपल आसन होते हैं, ताड़ासन है, अर्ध चक्रासन है, कटी चक्रासन है, बड़े सिंपल आसन है। एक सेकंड, क्या होता है इसको डिस्कस ना करो, उनके स्वागत करो। वो भी आते हैं वो तो एक बात सुनो, वो सिलेबस किसने तय कर रखा है? संस्थान ने ना। और संस्थान को पता है कि हमारे पास तो नहीं, ये बच्चे तो आते नहीं, जिनके रिंकल्स पड़ गए, बाल सफेद हो गए या उड़ गए, चश्मे वाले आते हैं हमारे पास। मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ बोलो आप। मैंने अश्विनी जी ज्वाइन किया मैंने आश्रम करने का, सिर्फ 2 दिन यहाँ होता, मतलब 2 दिन ही आते थे, सोमवार नहीं मैं आता था, हाँ। क्योंकि सोमवार को बच्चे को स्कूल ले जाते फिर इन्होंने मुझे पूछा कि चाचा आप आते हैं? ये मुझे चाचा कह कर बोलते हैं, मेरे भतीज जवाई के खास फ्रेंड हैं। तो इन्होंने एक बात बोली भी, आप अपनी सेहत के लिए सिर्फ 1 घंटा नहीं निकाल सकते। वो बात मेरे दिल को छू गई। अभी तक जब भी मैं सोचता हूँ बहुत वो बात से आपके पास अपने लिए टाइम नहीं, तो अब दुनिया के लिए टाइम क्या है? ये बात है, दूसरों का क्या भला करोगे जो अपना भला नहीं कर पाते? जो अपना सहारा नहीं बना वो दूसरों की लाठी कैसे बन सकता है? बड़ी सिंपल है, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। वही मैंने कहा, ठेकेदार दूसरों के बनते, आपने बने नहीं, अपने घुटने बिठा लिया, आपने अपनी बीमारी अंदर लिया है, रात को नींद नहीं आती, टेंशन में रहते हो, भूख कम होती जा रही है, शरीर बिगड़ता जा रहा है, दवाइयों पे जा रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो और आप भाषण देते हैं दूसरों के लिए। मैं खुद सुनिए, अगर मैं खुद सुबह उठ करके योग नहीं करता और आपको यहाँ योग पे लेक्चर देना आता हूँ, तो क्या वो शब्द मेरी आत्मा के शब्द होंगे? और आत्मा के शब्द तो अंदर से जब वक्ता बोलता है ना, तो समझ में आ जाता है कि पानी कितना है, पानी कितना है। अब आप बैठ के सुनो, एक क्वेश्चन और सारे आप ही मैंने एक ही है, बहुत ज्यादा नहीं। जब कोई व्यक्ति अनफिट होता है ना, उसको सभी बोलते हैं कि तू जिम में जा। एक भी मैंने ये नहीं सुना भी आप योगा करना शुरू कर दो, जब और करो। सुनिए, बैठो बैठो बैठो, समाज में भी अब बैठो। देखो, हम दूसरों का कुछ नहीं बतलाएंगे। जब वो जिम के अंदर उसकी कोई नस वस टेढ़ी बेढ़ी हो जाएगी, उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ हम तो ये कहते हैं कि आप आओ, हम कोई यहाँ पर ना तो अश्विनी जी आपसे कुछ पैसे का लालच करते होंगे, विदेश में आके फ्री योग सिखाना, घर से फालतू कोई नहीं है। सुनिए, भारतीय योग संस्थान की एक ही सबसे पहली कंडीशन होती है कि संस्थान का कोई भी शिक्षक थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं अगर पैसे लेकर के योग सिखाएगा तो हम संस्थान नहीं मानते उसको। How do you survive? आपकी कृपा, आप माताओं की कृपा हम पर बरसती है, आपका आशीर्वाद। Because you don't take donation. हाँ हाँ हाँ, स्लिप एपनिया क्या योगा पोज किस तरह से किया जाए? अगर आपके थॉट्स पॉजिटिव हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएगी। नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज वर्ल्ड। हम ज़्यादा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, रात को 2 बजे वॉशरूम के लिए उठते हैं, उठते एक थॉट आता है, बाथरूम में प्रवेश करते हैं, थॉट 2 हो जाते हैं, वॉशरूम करते करते 4 हो जाते हैं, हाथ होते हैं 8 होते हैं, बिस्तरे में आते 16 हो जाते हैं, रात को 1 बजता है, 5 बजे तक करवटें लेते हैं, 6 बजे ड्यूटी पर जाने का टाइम हो जाता है, बॉडी में दर्द और फिर देखो क्या क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप रात को केवल 10 मिनट आत्मचिंतन करो, आपने आज का दिन कैसा जिया, क्या क्या गलतियां करी, और आप एक रेजोल्यूशन लो उस टाइम कि टुमारो आई विल नॉट रिपीट दिस रॉन्ग एक्ट।
मैं इस गलत काम को कल रिपीट नहीं करूंगा। हर रोज एक संकल्प भी लेते चले गए, 30 दिन में 30 कमियां आपकी कम हो गई तो आप धर्मात्मा और योगी बन जाओगे इस धरती के। आप तो प्रॉब्लम कर रहे हो, आप दूसरों को सिखाओगे कैसे। और स्लीप किसको कहते हैं? वन स्लॉट स्लीप, जहां से सोए जहां तक, नो नेगेटिव थिंकिंग, नो ओवर थिंकिंग, नो अदर थिंकिंग। रात को भी ठेकेदार बनते होते हैं तो गलत बात है ना। अर्जुन छाल के बारे में जरा बताओ। अर्जुन छाल संस्थान से पुराने जुड़े हो क्या? तो अर्जुन छाल संस्थान अपने खुद खरीद करके जड़ी बूटी पिसवाता है। हम यहाँ पर भेजा नहीं हमने कभी। आपको चाहिएगी तो अश्वनी जी से संपर्क करेंगे, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि हम भेज देंगे आपको। अर्जुन छाल 40-45 साल के बाद सबको लेनी चाहिए। जो मैंने अभी आर्टरीज के ब्लॉकेज की बात कही थी ना, इससे बढ़िया धरती पर कोई मेडिसिन नहीं थी। हर रोज आपको आधा पौना चम्मच आप चाय में डाल लो ना, चाय भी मिलती है बस ठीक है, वही एक ही बात है। उसको अच्छी ये मत करो इस टाइम कौन सा बाल सफेद हो कंसंट्रेशन खराब। मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ऐसे किया और उसके बाल काले हो। किसी के हुए हो तो मुझे बता दो, खड़े हो। ये वहम बात होती है, फालतू नाखून गिर जाएंगे बिना नाखून की आदत से नहीं लगेगी। और एक्सरसाइज बहुत है बालों को ठीक करने की। कभी मेरे से प्रश्न करना, मैं आपको टॉप कर दूंगा। अर्जुन छाल के बारे में बता रहा था। 1.5 कप पानी ले लो, खोना का चम्मच उसमें अर्जुन छाल डाल दो, सिम गैस पर चढ़ा दो, पकने दो। जब आधा रह जाए चाय की तरह सिर्फ उसको पी लो। अगर आप सर्दियों में 2 बार, गर्मियों में केवल 1 बार आपको इसका सेवन करना है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक हम अमृत पेय बनाते हैं जिसमें 26 जड़ी बूटियां होती है। हर तरह की प्रॉब्लम का इलाज ऑटोमेटिक उसमें आ जाता है। प्योर जड़ी बूटियां होती हैं। आप उसके अंदर अर्जुन छाल का 1 चम्मच डाल लो, पौना चम्मच डाल लो वो, और उसकी इसी ढंग से तैयार करके उसमें दूध और मीठा भी डाल सकते हो अगर डायबिटिक नहीं हो तो। आप उसको सेवन कर लो 1 टाइम। मैं 12 महीने उसी का सुबह अपने नाश्ते के बाद सेवन करता हूँ और कुछ लेते ही। आप समझे ना? दालचीनी डाल सकते हैं। हाँ, दालचीनी उसमें डली हुई है जो अमृत में है, सब कुछ है उसमें। 26 जड़ी बूटियां कम थोड़ी होती है, उसके बाद गिन करके ले कितनी बचेगी? 26 महंगी से महंगी आइटम उसमें डल। योग संस्था सिर्फ भी बनाती है। आपको एक बढ़िया बात और बता के जा रहा हूँ। इसका नाम भी बता दो जी, प्योर अर्जुन छाल। अर्जुन छाल आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स की इनर वॉल्स पर जमा फैट्स को रिड्यूस करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करता है, बीपी आपका बढ़िया बनता है। बहुत है इतना। और जो शिलाजीत क्या चीज है? वो भी आयुर्वेद में होती है, जो खाते हैं वो बता दें। मैं एक्चुअली खा नहीं रहा हूँ। सर योग संस्था सिर्फ भी ऐसे बनाती है मेडिसिन? हम मेडिसिन कोई नहीं बनाते। सिर्फ ये तो गृहस्थियों के लिए है, अमृत में कुछ नहीं है, तो घर में बना लो आप। इधर में देखिए मैं आपको 3 जड़ी बूटी बता रहा हूँ, आप छोड़ो आप जिस उम्र के बैठे हुए। एक ले लो शंख पुष्पी, एक ले लो ब्रह्मी। ये आयुर्वेद वालों तो यही जो जान जड़ी बूटी यहाँ स्टोरों से मिलती है। मैंने आने से पहले पूछ लिया। आप हमसे हम क्यों भेजे वहां से? आप अपने आप बना दो यहाँ। शंख पुष्पी, ब्रह्मी और जटामानसी, 3 चीजें बतलाई मैंने। आप क्या करो, 50 ग्राम पाउडर ले लिया आपने ब्रह्मी का, 50 ग्राम ले लिया शंख पुष्पी का। अश्वगंधा आप फिर अपनी बात जागो। आप या तो सुन लो या सुना लो, दोनों में से एक ही होएगा ना। दोबारा बोल रहा हूँ, 50 ग्राम शंख पुष्पी, 50 ग्राम ब्रह्मी और 25 ग्राम जटामानसी। ये मिला लिया, मिक्स करो। 1 चम्मच सुबह, पौना चम्मच सुबह भिगो के रख दो और रात को सोते समय छानो। 1 गिलास कांच का होना चाहिए, उस पानी में भिगोना है, छान करके पी लो। और आपकी प्रॉब्लम का सीधा इलाज है, जिन्होंने पूछा था अभी लास्ट में जो बैठे हैं, नींद वाली प्रॉब्लम। ये पढ़ करके आप पता ही नहीं चलेगा कहाँ सो रहे हो, इतनी बढ़िया नींद आएगी। और दवाइयों के साइड इफेक्ट्स, इससे दिमाग तेज होता है, स्ट्रेस लेवल नीचे आता है। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਜੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thanks for watching my channel. Please don't forget to subscribe it.